हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस ये बाइक रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का थर्ड वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, जहां पे फर्स्ट वाली वीडियोस में मैंने बताया था कि इस पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है, कैसे बनाते हैं, कौन-कौन से मॉड्यूल्स हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं, वो बाकी सारे डिटेल्स मैंने उसमें बताई थी। सेकंड वाली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था डेटाबेस से कनेक्शन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? दोनों वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। बट आज की वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग अपने इस पूरे प्रोजेक्ट का एक साइन अप पेज किस तरह बनाते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको एक आउटपुट दिखाऊँ साइन अप पेज का, वो कैसा दिखता है। ये वाला लॉगिन पेज है। लॉगिन तो हम तभी कर पाएँगे जब हम लोग साइन अप करेंगे। मेरा मतलब है पहले हम लोग साइन अप करके अपनी एक आईडी बनाते हैं, उसके बाद ही हम लॉगिन करते हैं, ठीक है? तो पहले साइन अप पेज देखेंगे, फिर लॉगिन पेज देखेंगे। तो साइन अप पेज का आउटपुट अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो साइन अप पेज का आउटपुट सिंपल इस तरीके से होने वाला है। बहुत सिंपल सा पेज है ये, बहुत सिंपल सा फ्रेम है और ये सारा मैंने कोड करके बनाया है। कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करा है। ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप करते हो तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होता कोडिंग कैसे वर्क कर रही है, ठीक है? इसलिए मैं सारा कोड करके बताऊंगा आपको लाइन बाय लाइन और एक्सप्लेन करूंगा एक एक छोटी छोटी डिटेल। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल है। वीडियो आप प्लीज़ पूरा एंड तक देखना और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह की वीडियोस मिलते रहे। मेरे को मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो ठीक है? और वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स पे वो रिकमेंड हो जाए, उन लोगों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है? सबसे पहले हम लोग इस फ्रेम को देखकर हमारे एक माइंड में एक आइडिया आना चाहिए गाइस कि हम लोग इसमें क्या बनाने वाले हैं, कौन कौन से फील्ड हमें यूज करने हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सिंपल मैंने इमेज और टेक्स्ट फील्ड और लेबल्स और बटन यूज किए हैं। तो सिंपल उसी के लिए मैं एक क्लास बनाऊंगा। सबसे पहले जो मेरा प्रोजेक्ट था, जो मैंने आपको बनाना बताया था प्रीवियस वाली वीडियो में बाइक मैनेजमेंट का, उसका सिंपल नाम था BMS, मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। तो बाइक मैनेजमेंट पे जाना है आपको। जो भी आपने पैकेज बनाया था, सिंपल राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे आना है। न्यू पे आके एक न्यू क्लास बनानी है, जावा क्लास पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? और वैसे यहाँ पे मैं क्लास का नाम देता हूँ साइन अप और यहाँ पे मैं देता हूँ अंडरस्कोर यूजर, मतलब यूजर के लिए हम लोग इसको साइन अप कर रहे हैं। और डॉट जावा या फिर डॉट क्लास वगैरह वो सब ऑटोमेटिक, जो नेटबीन्स है वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड कर देता है, तो वो सब चीज़ हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करोगे, आपकी एक क्लास बन के रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे बता दूंगा इसमें आपको, मैंने नेटबीन्स का 16 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं तो अभी, और माई स्कूल का मेरा 8 वर्जन है। आप लोग कोई से वर्जन यूज़ कर सकते हो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता हो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मतलब मैं जो भी इसमें यूज़ करूँगा क्लासेस वगैरह, जो भी सारी क्लासेस जो भी लेवल्स में यूज़ करूँगा, तो वो जावा में ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। उनकी लाइब्रेरी को मेरे को इम्पोर्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करूँगा एक्शन लिसनर को, तो सिंपल मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिखूंगा, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, ठीक है? अब यहाँ पे देखो एक्शन लिसनर पे एरर आएगा। एक्शन लिसनर पे एरर इसलिए आ रहा है, अगर आप यहाँ पे एरर पे जाकर देखो, ये छोटी छोटी डिटेल है, ये मैं आपको इसी वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हर एक वीडियो में ये सब एरर कॉमन आने वाली हैं। तो सिंपल है, आपको इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मतलब इम्पोर्ट करूंगा जावा डॉट स्विंग लाइब्रेरी, और यहाँ पे मैं सिंपल डॉट स्टार, और इसी तरीके से मैं इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट स्टार यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इम्पोर्ट जावा डॉट SQL डॉट स्टार, मतलब डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए। जैसे मान लो मैंने आपको कनेक्शन वाली क्लास में ये वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके दिखाया था कि इसको जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट और कनेक्शन क्लास के वेरिएबल्स, मतलब जो भी उनकी फंक्शनलिटी है वो यूज़ कर पाते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक एरर आ रही है यहाँ पे, सिंपल इंपोर्ट जावा डॉट स्विंग लाइब्रेरी में। तो स्विंग लाइब्रेरी जो होती है वो जावा के एक्सटेंडेड वर्जन में होती है, मतलब जावा एक्स मेरे को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जावा एक्स डॉट स्विंग, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो वो एरर रिमूव हो जाएगी यहाँ से सिंपल। और बाकी अब आप यहाँ पे आके देखोगे जो एरर आ रही है, इस पर आप होवर करोगे तो यहाँ पे देखो एरर का मीनिंग चेंज हो गया, मतलब अब एरर चेंज हो गई। यहाँ पे आप देखो सिंपल आ रहा है, साइन अप यूजर इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्शन परफॉर्म इन एक्शन लिसनर। अब सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पता है जावा के, तो अगर जब आप किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दो अपने जावा की क्लास में, तो वहाँ पे इसका एक रूल होता है कि जितने भी उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनको आपको ओवरराइड करना पड़ता है, अदरवाइज वो वहाँ पे एरर देता है, ठीक है? एक्शन लिसनर में एक मेथड होता है एक्शन परफॉर्म नाम का, वो आपको यहाँ पे सिंपल ओवरराइड करना पड़ेगा। उसको ओवरराइड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे जो मेथड होता है वो लिखना होता है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, और यहाँ पे आपको एक्शन इवेंट क्लास का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्शन इवेंट क्लास का, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे तो वो एरर यहाँ से रिमूव होगी। जैसे मान लो मैंने ये वाला मेथड ओवरराइड कर दिया, यहाँ पे वो एरर रिमूव हो चुकी है वहाँ पे, ठीक है? अब सिंपल मैं यहाँ पे मेन मेथड भी बना के रख लेता हूँ, मतलब कि सिंपल मतलब मेरे यहाँ पे है कि एक पूरी क्लास का स्ट्रक्चर बना के रख लेते हैं पहले, उसके बाद ही जो भी कोडिंग्स है वो आपको इजीली समझ में आएगी कि हम किस वाले ब्लॉक में किस वाले मेथड में कौन सी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो पब्लिक मेथड तो यहाँ पे बना लिया आपने। अब इसको
कैसे यूज करोगे आप इसमें, कौन सा मेथड कॉल करोगे, उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और जो भी आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनेगा वो सिंपल क्लास का नेम होना चाहिए, उसके आगे सिंपल हमको पैरेंथेसिस लगाने हैं जिससे कि वो हमारे कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल आपको मेन मेथड में आके इसी वाले मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जिससे आपका जब भी मेन मेथड रन होगा, मतलब जब भी आपकी क्लास रन होती है जावा की क्लास, वो मेन मेथड से रन होती है। और मेन मेथड जब भी रन होगा तो यहाँ पे ये वाला मेथड जो है ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो जितनी भी कोडिंग इस वाले मेथड के अंदर होने वाली है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी, मतलब उसको हमें अलग से कॉल या फिर कहीं पे इसको प्रिंट आउट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेन चीज आती है जो भी आपका फ्रेम बना हुआ है आपको इसको देख के बनाना है। मतलब जब मैंने बनाया था तो मेरे माइंड में तो इसका पूरा एक स्ट्रक्चर था कि मैं फ्रेम में कौन कौन सी चीजें कहाँ पे रखने वाला हूँ। तब मेरे को पता थी वो सब चीजें कि मैं एक लेवल इसका मिडिल में रखूंगा, मैं एक लेवल नेम के लिए पासवर्ड, फादर नेम, क्वालिफिकेशन के लिए मैं लेवल्स लूंगा, बटन्स लूंगा। आपको नहीं पता, आप लोग इस वाले फ्रेम को देखकर वो इमेजिन कर सकते हो या फिर देखकर बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो मेरे को यहाँ पे कुछ लेवल्स लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ऐड यूजर डिटेल फॉर साइन अप, नेम, यूजर नेम, ये सब मेरे पास लेवल्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे पहले लेवल क्लास के वेरिएबल लेने पड़ेंगे, जे लेवल क्लास के। तो मैं यहाँ पे सिंपल जे लेवल क्लास से कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, मतलब कि L1, L2, L3। और ये मेरे को कितने वेरिएबल लेने हैं, मतलब कितने वेरिएबल मेरे को यहाँ पे असाइन करने हैं, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितने लेवल्स आपने इस फ्रेम में बनाए हुए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे काउंट किया तो यहाँ पे 15 लेवल्स हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सिंपल 15 वेरिएबल लूंगा, L10, L11, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 15 वेरिएबल्स ले लिए। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फील्ड भी मैंने लिए हैं जहाँ पे मैं अपनी सारी डिटेल फिल करूंगा। तो ये मेरे पास 14 टेक्स्ट फील्ड हैं, ठीक है। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट फील्ड क्लास के 14 वेरिएबल लूंगा, जे टेक्स्ट फील्ड। और मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ TF1, TF2। और वेरिएबल्स के नेम आप कुछ भी अपने एंड पे रख सकते हो। मैं सिंपल TF4, 5 रख रहा हूँ जिससे कि मतलब कि ईजी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद देखो मेरे को यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। अभी मेरे पास देखो 2 बटन है, तो मेरे को बटन्स मतलब जे बटन क्लास के 2 वेरिएबल्स और लेने हैं। तो उस क्लास का मतलब जो क्लास होती है बटन्स के लिए वो होती है जे बटन। और यहाँ पे सिंपल बटन का नेम देता हूँ मैं B1, B2, ठीक है। उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे एक पासवर्ड फील्ड भी लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं मान लो मैंने यहाँ पे नेम तो लिखा, पर जब भी मैं पासवर्ड वाले फील्ड में कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे डॉट डॉट फिल मतलब फिल हो रहा है, डॉट की फॉर्म में फिल हो रहा है। इसके लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे पासवर्ड फील्ड लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड लिया था, इसी तरीके से मेरे को जे पासवर्ड क्लास होती है वो मेरे को यहाँ पे लेनी पड़ेगी, उसका मतलब एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो जे पासवर्ड फील्ड मैं सिंपल यहाँ पे ले लेता हूँ PF, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड कम कर दूंगा, क्योंकि जो आप टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे देख रहे हो उसमें 13 तो टेक्स्ट फील्ड है और एक पासवर्ड फील्ड है, ठीक है। और उसके बाद इस पूरे फ्रेम को बनाने के लिए, मतलब ये सारी डिटेल जो है एक फ्रेम में ऐड करने के लिए मेरे को एक फ्रेम भी लेना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक जे फ्रेम क्लास का एक वेरिएबल भी लेता हूँ यहाँ पे, जे फ्रेम, और सिंपल उसका नाम देता हूँ मैं उस वेरिएबल का F, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लेकर ऑलरेडी असाइन करके रख ली है। इन सब चीजों को मैं यूज करने वाला हूँ अपने साइन अप यूजर, मतलब जो कि मेरा कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ठीक है। यूज कैसे करूंगा, जैसे मान लो सबसे पहले मैं एक फ्रेम बनाने वाला हूँ यहाँ पे। इस वाले फ्रेम में आप कॉर्नर में देखो एक डिटेल आ रही है लिखी हुई, ऐड यूजर डिटेल फॉर साइन अप, ठीक है। मतलब आप इस वाले फ्रेम को ओपन कर रहे हो आप, तो आपको पता चल रहा है कि ये वाला फ्रेम किसके लिए है। यहाँ पे देखो आ रहा लिखा हुआ ऐड यूजर डिटेल फॉर साइन अप, मतलब आप अपने एंड पे कुछ भी डिटेल वहां पे ऐड कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूंगा F, मतलब इस वाले फ्रेम का मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ यहाँ पे। मतलब क्लास तो मैंने क्लास का एक वेरिएबल बना लिया जे फ्रेम क्लास का, बट उसके अंदर चीजें को रखने के लिए मतलब आसान करने के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है, न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो सिंपल मैं लिखूंगा F इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। अब आप यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, जे फ्रेम क्लास का। मतलब आप इस तरीके से समझोगर, मान लो मैं यहाँ से F हटा देता हूँ, सिंपल मेरे को फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सिंपल तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, न्यू जे फ्रेम, मतलब पहले न्यू कीवर्ड लगाते हैं फिर उसके बाद क्लास का नेम लिखते हैं जे फ्रेम। अब जब भी इसका मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मान लो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है जे फ्रेम क्लास से, कोई एरर भी नहीं आ रही है। पर इसका जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब जो भी रेफरेंस रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे स्टोर करोगे आप, वो स्टोर होता है जे फ्रेम क्लास के वेरिएबल में। मान लो मैं यहाँ पे किसी और क्लास का वेरिएबल लिख देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे PF लिख देता हूँ, पासवर्ड फील्ड का, इक्वल टू करूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो एरर आएगी। यहाँ पे एरर क्या आ रही है, अब देखो सिंपल यहाँ पे एरर है, इनकम्पेटिबल टाइप जे फ्रेम कैन नॉट बी कन्वर्ट टू जे पासवर्ड फील्ड, ठीक है। मतलब जे फ्रेम जो क्लास है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता किसी दूसरी क्लास में, उसके लिए सिंपल आपको उसी क्लास का वेरिएबल यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे P हटाता हूँ, मतलब जे फ्रेम क्लास का वेरिएबल था मेरा F, तो सेम डिटेल मेरे को उसी क्लास के वेरिएबल में रखनी पड़ेगी, ठीक है।
तो ये गाइस इस तरीके से काम करती है पूरी जावा क्लास। मतलब मैं काफी डिटेल में चला गया बताने के लिए आपको। अगर आपको ऑलरेडी चीजें आती हैं तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, नेक्स्ट वाले पार्ट पे जा सकते हो। कुछ लोगों को इतनी डिटेल में भी कुछ चीजें नहीं पता होती हैं, बिकॉज ये सारी डिटेलिंग जो भी एग्जामिनर आता है या फिर जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, कभी एचआर पूछ लेती है वहाँ पे, या फिर जिसको आप इंटरव्यू देते हो टेक्निकल इंटरव्यू भी जहाँ पे आप दे रहे हो, वहाँ पे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था अपना, तो मुझे पता है कैसे कैसे काम होता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है, तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर कुछ भी पूछ सकते हो अपने इंटरव्यू से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट चाहिए या फिर कोई भी डिटेल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। अभी देखो सिंपल वीडियो पर वापस आते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपल मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब भी मैंने जी फ्रेम क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर सिंपल मैं एक डिटेल ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड यूजर डिटेल्स और साइन अप, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी, इसमें एक स्ट्रिंग टाइटल ऐड कर दिया जे फ्रेम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नेटबीन्स ऑटोमेटिक शो कर देता है यहाँ पे आपने टाइटल ऐड किया हुआ है फ्रेम के लिए। तो जब भी आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे कॉर्नर में आपका एक ऐड यूजर डिटेल फॉर साइन अप इस तरीके से आ रहा है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सिंपल इसके लिए मेरे को सिंपल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एफ डॉट सेट बैकग्राउंड, मेरे को इसका ऐड करना है। और इसका बैकग्राउंड कलर मेरे को देना है सिंपल व्हाइट। और व्हाइट मैंने कैपिटल में से इसलिए लिखा है बिकॉज कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें गाइस सीरियसली आपको इंटरव्यू में जरूर कोई ना कोई पूछ लेगा। अगर गाइस आपको इंटरव्यू में नहीं पूछ रहा है सब चीजें, तो आपको सिंपल जो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपका एग्जाम होता है ना, वहाँ पे जरूर आते हैं सब क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पे कोई ना कोई पूछ ही लेगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए सब चीजें। अब मेरे को यहाँ पे सिंपल इसका लेआउट नल करना पड़ेगा, सेट लेआउट में यहाँ पे सिंपल इसको नल करता हूँ ताकि मैं और सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर पाऊँ, ठीक है। अभी उसके बाद मेरे को यहाँ पे मेरा फ्रेम बन चुका है पूरा। अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो सिंपल रन अभी नहीं होगा, बिकॉज क्लास रन हो जाएगी पर अभी आपको कुछ शो नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि मैंने शो करने के लिए कुछ भी डिटेल उसमें भी ऐड नहीं की है। आप गाइस सिंपल अपने इस फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक इमेज दिख रही होगी, जहाँ पे मेरे को अपनी इमेज ऐड करनी है। इमेज मेरे को ऐड करने के लिए अपना एक लेबल बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपल जे लेबल क्लास का एक मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जो मैंने जे लेबल क्लास का एक वेरिएबल लिया था यहाँ पे L1, उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट मतलब उसमें एक रेफरेंस पास करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल। और इस वाले लेवल का मेरे को सेट बाउंस करना है, मतलब मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ L1 डॉट सेट बाउंस। और कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, सिंपल मैं यहाँ पे देता हूँ 0,0,840। इसके मैं यहाँ पे डायमेंशंस देता हूँ, ठीक है, 600। और सिंपल मैं इसका भी लेआउट नल रखने वाला हूँ यहाँ पे, सेट लेआउट। और यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ इसको नल। अब मैंने ये सब काम अपने लेवल के लिए किया, मतलब ठीक है, एक लेवल था मेरा यहाँ पे L1, उसके अंदर मैंने मतलब उसका सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जे लेवल क्लास का। उसके मैंने यहाँ पे डायमेंशंस सेट किए कि जो L1 है मेरा वो कहाँ से प्रिंट होना चाहिए, x से 0 y से 0, उसकी हाइट और वेट इतनी होनी चाहिए। और उसमें मैंने लेआउट नल ऐड किया, मतलब कि इस वाले लेवल में मैं अपनी इमेज ऐड करूंगा। सबसे पहले इमेज ऐड करने के लिए मेरे को इमेज आइकन क्लास का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सिंपल मैं यहाँ पे लेता हूँ img इक्वल टू, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा न्यू इमेज आइकन। और इमेज को गेट करने के लिए सिंपल मेरे को एक क्लास यूज करनी होती है, क्लास लोडर। और उसमें मेरे को एक मेथड यूज करना पड़ेगा गेट सिस्टम रिसोर्स, मतलब जहाँ पे भी आपका रिसोर्स है, जहाँ पे भी वो रखे इमेज, उसका आपको यूआरएल यहाँ पे देना है सिंपल। अब मैं यूआरएल कैसे देता हूँ यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे इस वाले पैकेज में, मतलब यहाँ पे जो पैकेज बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पे कोई इमेज अभी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर कैसे बनाते हैं, सिंपल आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपको सिंपल जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेटबीन्स प्रोजेक्ट के अंदर आपका बीएमएस, मतलब जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, ठीक है, उसके अंदर आपका एसआरसी, और एसआरसी के अंदर आपको सारा कोड मिल जाएगा यहाँ पे रखा हुआ। अब इस कोड के अंदर मतलब यहाँ पे आकर आपको फोल्डर बनाना है। सिंपल मैं फोल्डर बनाता हूँ, तो फोल्डर में यहाँ पे सिंपल देता हूँ आइकन्स, ठीक है। जो भी आप इमेज रखने वाले हो, इस वाले आइकन के अंदर आप यहाँ पे अपनी इमेज रखोगे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास कुछ इमेजेस ऑलरेडी है मेरे सिस्टम में, तो वो मैंने यहाँ पे इस वाले फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर दिया उन इमेजेस को, ठीक है। अगर मैं आके सिंपल अपने नेटबीन्स में देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फोल्डर आपको मिलेगा बाइक मैनेजमेंट डॉट आइकन्स, ठीक है। मतलब बाइक मैनेजमेंट के अंदर आपने एक आइकन नाम का फोल्डर बनाया, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सारी इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आपको सिंपल यहाँ पे किस तरीके से वो उन इमेजेस को यूज करना है, सिंपल आपको यहाँ पे एक यूआरएल देना पड़ेगा। यूआरएल आपको कौन सा देते हो, मतलब जैसे आपका यहाँ पे देखोगे बाइक मैनेजमेंट डॉट आइकन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिंपल आपको वही लिखना है, बाइक मैनेजमेंट। और उसके अंदर आपको आना आइकन्स में,
मतलब जो आपका फोल्डर आइकन्स, उसके अंदर आपको इमेज देनी है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ साइन अप, मतलब मेरे पास एक इमेज है यहाँ पे, आप ये वाली इमेज देखोगे तो आप साइन अप, उसका जो भी एक्सटेंशन है .jpg। ठीक है, अब गाइस जो भी इमेज आएगी वो आएगी आइकन में, उसको मेरे को इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपल वेरिएबल लेता हूँ i1, मतलब इमेज क्लास का, और उसको कन्वर्ट करता हूँ मैं इमेज डॉट, मतलब जो भी आपकी यहाँ पे इमेज थी उसको कन्वर्ट करना मेरे को डॉट गेट इमेज। और यहाँ पे एक मेथड मेरे को और यूज करना पड़ेगा, डॉट गेट स्केल इंस्टेंस, मतलब कि उसकी हाइट विड्थ मेरे को सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जो भी विड्थ में गाइस मैंने यहाँ पे अपने लेवल्स की दी थी, सेम विड्थ मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ओनली विड्थ और हाइट। ठीक है, और वो सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा 840 एंड 600। ठीक है, और वैसे उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैं यूज करूंगा इमेज डॉट, अब यहाँ पे देखो आप कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको यूज करनी है, तो सिंपल मैं यहाँ पे करूंगा स्केल स्मूथ। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इमेज के पिक्सल्स नहीं फटते जब भी आपकी इमेज शो होगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको इस आइकन को फिर मतलब इस इमेज को फिर से आपको इमेज आइकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इमेज आइकन इक्वल टू img, मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ img1 बनाऊंगा इस बार में। ठीक है, मतलब वेरिएबल का नेम आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इमेज आइकन, और उसके अंदर आपको अपनी इमेज को पास कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल क्या होगा, आपकी यहाँ पे इमेज गेट करी आपने, उसको इमेज में कन्वर्ट किया, फिर उसको आपको अपने उसको आइकन में फिर से कन्वर्ट किया, उसकी हाइट विड्थ सेट करने के बाद उसके बाद उस इमेज को आपको अपने लेवल में ऐड करना, जो भी लेवल आपने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, मतलब आपने जो लेवल बनाया था यहाँ पे L1 डॉट, उसमें आपको आइकन को सेट करना, मतलब सेट आइकन आपको मेथड यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको अपना वेरिएबल ऑटोमेटिक वो गेट कर लेगा, कौन सा वेरिएबल आपको वहाँ पे ऐड करना है, तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे अपना एक नया लेवल बनाना है। मतलब यहाँ पे आपकी इमेज तो लेवल में ऐड हो गई है, बट फ्रेम में ऐड अभी नहीं किया आपने। ठीक है, आप यहाँ पे मेरे वर्ड को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने यहाँ पे इमेज को गेट किया, उसको लेवल में ऐड किया, पर आपने अभी इस इमेज को अपने फ्रेम में ऐड नहीं किया है। ठीक है, फ्रेम में ऐड आपने अभी नहीं किया। फ्रेम में ऐड कब करेंगे, सबसे पहले मैं बाकी और लेवल्स बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट लेवल कौन सा है मेरा, ऐड यूजर डिटेल फॉर साइन अप, जो आपको मिडिल में ब्लैक कलर में शो हो रहा है। ठीक है, सेम वो सब बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाऊंगा फिर से, मतलब जो कि मेरा दूसरा वेरिएबल था L2। ठीक है, और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, उसके अंदर ये सारे डिटेल में, मतलब जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, यूजर डिटेल फॉर साइन अप, आपका एक नया लेवल बन जाएगा यहाँ पे। उसका भी आपको सेट बाउंड्स करना पड़ेगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो प्रिंट होना चाहिए, डॉट सेट बाउंड्स यहाँ पे आप करोगे इसका। और उसके अंदर आपको यहाँ पे इसकी एक्स अक्ष से कितना गैप है, और फिर वाई से कितना गैप देना, वाई एक्स से कितनी इसकी बिर्थ और कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, वो डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है, वो आप अपने एंड पे कुछ भी ऐड कर सकते हो, मतलब जहाँ पे भी आपको उसको प्रिंट करना है। मेरे को मिडिल में प्रिंट करना है, तो मैंने उसी के बेस पे अपना इसको मिडिल में सेट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस पे आपको कुछ फ़ॉन्ट भी ऐड करने पड़ेंगे, मतलब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने यहाँ पे सिंपल इसका फ़ॉन्ट आपको कुछ कुछ बड़ा दिख रहा होगा बाकी के जो भी लेबल्स बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट में ऐड करना पड़ेगा फ़ॉन्ट, मतलब L2 डॉट सेट फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट का आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे न्यू फ़ॉन्ट क्लास का। तो सिंपल मैं लिखता हूँ न्यू फ़ॉन्ट, और यहाँ पे मेरे को देना है एरियल। ठीक है, कोमा लगाना है मेरे को यहाँ पे फ़ॉन्ट क्लास का, मतलब मेरे को यूज़ करना पड़ेगा क्या स्टाइल रखना है आपको, इसका बोल्ड रखना है क्या रखना है। सिंपल मैं यहाँ पे बोल्ड यूज करूंगा, और इसका कितना मतलब साइज होना चाहिए, मैं यहाँ पे सिंपल साइज देता हूँ उसका 30। ठीक है, उसके बाद L2 डॉट, इसका मेरे को फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक यूज करना है मेरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ फोरग्राउंड, और इसका कलर डॉट ब्लैक मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो दूसरा लेवल है वो भी क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब इस वाले लेवल को आपको सिंपल अपने इस वाले लेवल में ऐड करना है, जो कि आपने यहाँ पे इमेज बनाई थी। मेरा मतलब कहने का है कि इमेज बन चुकी है यहाँ पे, पर आपने उस इमेज को ऐड नहीं किया कहीं पर भी। तो यहाँ पे इस वाले फ्रेम में देखोगे तो फ्रेम में क्या हो रहा है, सारे जो भी लेवल्स हैं वो आपकी इमेज पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, बाकी इमेज आपकी फ्रेम में ऐड हो गई है। सबसे पहले लेवल्स इमेज में ऐड किए, फिर उस इमेज को आपने फ्रेम में ऐड किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो। तो इस वाले लेवल्स को मेरे को इस वाली इमेज में ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले। वो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा L1 डॉट ऐड, यहाँ पे मैं करूंगा L2 को। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि इस वाले लेवल को जो आपने यहाँ पे बनाया है आपने ऐड कर दिया L1 में, मतलब कि इसमें आपने ऐड कर दिया अपनी इमेज में। ठीक है, अब सिंपल क्या करोगे, आप इस इमेज को आप इस फ्रेम में ऐड करोगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, F डॉट ऐड L1। ठीक है, वो ऑटोमेटिक गेट कर लेगा वहाँ पे। आई होप आपको इतना बेसिक समझ में आया होगा, ये बहुत बेसिक था, पर आपको समझने की जरूरत थी कि स्टेप बाय स्टेप वर्क कैसे होता है पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है,
अब गाइस यहाँ पे आपको सिंपल नया लेवल बनाना है नेम के लिए, फिर यूजर नेम, फिर पासवर्ड, ईमेल, इस तरीके से, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड भी बनाते हुए जाना है, ठीक है। नया लेवल आपको बनाने के लिए सिंपल यही काम फिर से करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ से ये सारी चीजें अगर कॉपी करूँ और यहाँ पे आके फिर से पेस्ट कर देता हूँ, तो सिंपल मेरे को यहाँ पे इनका नेम चेंज करना पड़ेगा। नया वेरिएबल का नेम है L3, तो सिंपल पहले मैं यहाँ पे नेम चेंज करूंगा सबका, ठीक है। उसका टाइटल मेरा क्या होने वाला है, जो भी टेक्स्ट रहेगा उस वाले फील्ड का, सॉरी लेवल का जो भी टेक्स्ट है उसके अंदर, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। उसका सेट बाउंड्स, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो एक्स अक्ष से कितनी गैप है, मतलब जो भी आप ये फ्रेम देख रहे हो, ठीक है, इसके साइज से वो एक्स मतलब कितना गैप ले रहा है बीच में, तो मुझे लगता है वो 50 का गैप ले रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका 50। और वाई से कितना गैप ले रहा है वो, यहाँ पे आप देखो वाई से जितना भी गैप आप कंसिडर करते हो उतना ही आपको लिखना, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे 150 कंसिडर कर रहा हूँ इसको, सिंपल, तो मैं यहाँ पे 150 इसको ऐड करूंगा। इसकी बिर्थ और हाइट मेरे को अपने एंड पे ऐड करनी, मतलब मेरे को लगता है वो उसके लिए 150 इनफ होगी, ठीक है। तो मैंने उसको इतना ऐड किया वहाँ पे उसकी विड्थ के लिए, और 30 में उसकी हाइट ऐड कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। उसमें फ़ॉन्ट भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सिंपल में फ़ॉन्ट क्लास का, और उसका साइज भी मेरे को यहाँ पे बोल्ड रखना है, पर सॉरी उसका मतलब स्टाइल बोल्ड रखना है, पर साइज मेरा यहाँ पे उसका 20 आएगा। अगर मैं उसको 30 रख दूंगा, तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक कलर में लिखा हुआ एड यूजर डिटेल फॉर साइन अप, और बाकी जो व्हाइट कलर में टेक्स्ट सॉरी लेवल लिखे हुए हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे साइज में डिफरेंस ऐड किया हुआ, मतलब यहाँ पे 30, यहाँ पे 20। इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो मेरा व्हाइट है यहाँ पे, तो मैं सिंपल यहाँ पे व्हाइट ऐड करूंगा उसको। और बाकी अब मेरे को कैसे ऐड करना है वाला फ्रेम, मैं ऐड करूंगा सिंपल अपनी इमेज में। आपको ध्यान रखना है बाकी सारे लेवल टेक्स्ट फील्ड आपके इमेज में ऐड होंगे, जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया था, मतलब इमेज में ऐड किया, फिर इमेज तो आपने ऐड कर दिया फ्रेम में, तो इमेज को दोबारा ऐड नहीं करना पड़ेगा आपको। सिंपल मैं करता हूँ L1 डॉट ऐड, यहाँ पे सिंपल करना आपको L3, ठीक है। नया लेवल बनाना है मान लो मेरे को यूजर नेम के लिए, ठीक है, या फिर मान लो पासवर्ड के यूजर नेम किसी के लिए भी आप बना रहे हो। सिंपल सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा, L4 करना है आपको सिंपल, और यहाँ पे आपको L4 ही ऐड करना है। अब उसका जो भी टेक्स्ट रहेगा, मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ सिंपल यूजर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेट बाउंस, उसका एक्स से कितनी दूरी पर वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक्सेस कहाँ से मतलब आप डिफाइन करोगे, जो स्टार्टिंग मतलब जो कि आपका ये फ्रेम का कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ से एक्स कितनी दूरी पर है इसके लिए। मान लो मेरे एंड पे वो 450 काउंट कर रहा हूँ मैं उसको, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा 450, और वाई से तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इस वाले लेवल की वाई से और इस लेवल की वाई से जितना गैप है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे सिंपल 150 रखना है, बाकी विड्थ और हाइट सेम ही रहेगी, ठीक है। आप अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको 200 कर सकते हो अपने एंड पे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसी तरीके से आपको बाकी सारे लेवल्स के लिए बनाना है। अब हैंड टू हैंड आप लोगों को क्या बनाना है, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड भी बनाने हैं मेरे को हैंड टू हैंड, ठीक है। तो जैसे नेम के लिए मैंने लेबल्स बनाया, नेम के लिए मैं टेक्स्ट फील्ड भी बनाऊंगा। यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट फील्ड क्लास का मेरे पास वेरिएबल्स हैं ऑलरेडी डिफाइन हुए, TF1 वगैरह, तो सिंपल मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ TF1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। इसका मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब इस टेक्स्ट फील्ड में मेरे को सिंपल सेट बाउंस करना पड़ेगा, मतलब कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए वाला टेक्स्ट फील्ड, TF1 डॉट सेट बाउंस मेरे को यहाँ पे इसका करना है। अब इसकी हाइट और विड्थ कितनी रहेगी यहाँ पे आप देखो, तो मैं जैसे मान लो यहाँ पे देता हूँ 200, और 150 वाई से रहेगा, 150 इसकी विड्थ रहेगी और 30 इसकी हाइट रहेगी, ठीक है। अब इसको फ्रेम में ऐड करने के लिए सेम काम, जैसे मान लो आपने यहाँ पे अपनी इमेज में इसको ऐड किया था, इमेज वाले लेवल में ऐड किया था, तो सिंपल मैं इसी को भी इस तरह ऐड करूंगा L1 डॉट ऐड TF1, ठीक है। अब सेम काम गाइस आपको दूसरे लेवल बनाने के लिए करना, मतलब जहां पे आप यूजर नेम ऐड करोगे अपना, तो सेम 3-4 लाइन में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसका नेम चेंज करूंगा अपने लेवल का, TF2 यहाँ पे करूंगा, और उसकी एक्स से कितना गैप लेगा वो वाला जो मेरा टेक्स्ट फील्ड आएगा, वो सिंपल मेरे को यहाँ पे चेंज करनी है। तो मैं मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 600। मैं 600 किस तरह डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो जो आपका यूजर नेम है वो कितना गैप ले रहा है एक्स से, 450 का, ठीक है। मतलब वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 450। खुद की विड्थ कितनी है इसकी, खुद की विड्थ भी देखो 450 प्लस अगर आप करोगे इसकी विड्थ, सॉरी यहाँ पे मैंने 2000 कर दिया, तो मैं यहाँ पे 200 करूंगा। खुद की विड्थ आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 200 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन दोनों को काउंट करो तो यहाँ पे अराउंड 650 आएगा, ठीक है। पर मैं इसको फिर भी 600 काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि 650 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, कुछ गैप भी ले रहा है बीच में वो, तो उन दोनों को काउंट करके मैं एक अप्रोक्सीमेट मान रहा हूँ कि अगर मैं 600 लेता हूँ उसकी, तो वो बिल्कुल ठीक आएगा अपने साइज पे, ठीक है, मतलब जहाँ पे मेरे को प्रिंट करना है। इस तरीके से आप काउंट करके वो चीज़ें वहाँ पे ऐड कर सकते हो।
अब बाकी के जो भी लेबल्स हैं, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, ईमेल बनानी है, फादर नेम, फोन, तो सेम डिटेल का इसमें यहाँ पे इसी तरह बनाऊंगा, ठीक है। तो जैसे आप, तो कैसे यहाँ पे जो बचे हुए मेरे लेवल्स थे और पासवर्ड फील्ड थे और जो भी मेरे टेक्स्ट फील्ड थे, सभी के लिए मैं यहाँ पे अपना ऑलरेडी कोड कर चुका हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैंने पासवर्ड फील्ड के लिए यहाँ पे एक अपना लेवल सेट किया, उसकी सेट बाउंस वगैरह ऐड की यहाँ पे। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि वो कहाँ से कहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। और बाकी पासवर्ड फील्ड के लिए मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड फील्ड ऐड किया, जहाँ पे पासवर्ड मैं टाइप करूंगा। फिर ईमेल के लिए, और इसी तरीके से मैंने ईमेल का एक टेक्स्ट फील्ड ऐड किया। फिर फादर नेम के लिए मैंने टेक्स्ट फील्ड ऐड किया। फिर फोन नंबर, यहाँ पे आप देखो क्वालिफिकेशन के लिए भी मैंने सेम डिटेल ऐड की है। ये तो मेरे कोड के अकॉर्डिंग, मतलब मेरे फ्रेम के अकॉर्डिंग। आप लोग ये फ्रेम चेंज भी कर सकते हो, आप पासवर्ड फील्ड को पहले लिख सकते हो, पासवर्ड फील्ड को फादर नेम की जगह लिख सकते हो। तो आप अपने एंड पे अपने अकॉर्डिंग ये सेट बाउंस उसमें ऐड करना, मतलब जो भी इसकी हाइट विड्थ है और एक्स और वाई से जितना भी गैप है, ठीक है। सेम का मैंने सिटी के लिए, जेंडर के लिए भी ऐड किया यहाँ पे। फिर ब्लड ग्रुप है मेरा, फिर एज है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर ड्राइविंग लाइसेंस। और ड्राइविंग लाइसेंस का क्या सीन है यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको बाद में, मतलब जब मैं इसका यूज करूंगा डेटाबेस में डेटा ऐड करने के लिए, ठीक है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको यूज करना है और एज पे आपको कंडीशंस ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो कंडीशंस बताऊंगा मैं आपको एंड में, जब भी मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस और फिर टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। मतलब कहने का है कि आपके सारे लेबल्स टेक्स्ट फील्ड बन चुके हैं, बाकी बटन्स बचे हैं। बटन्स बनाने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके बटन्स, जे बटन क्लास के दो वेरिएबल थे b1 और b2, सिंपल आपको उनका ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे b1 इक्वल टू न्यू जे बटन, ठीक है। और बटन्स का नेम देना है मेरे को सिंपल यहाँ पे सबमिट से। आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट वाले बटन का नेम है सबमिट, सेकंड वाले बटन का नेम है बैक। मतलब जब भी आप बैक पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे b2 यहाँ पे ऐड करता हूँ सिंपल न्यू जे बटन, और यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल बैक, ठीक है। मतलब बैक जाने के लिए आप कैंसिल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब इस वाले बटन का जो आप बैकग्राउंड है और कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए वो भी पहले सेट बाउंस इसका ऐड करोगे। तो सिंपल मैं b1 के लिए ऐड करता हूँ पहले सेट बाउंस, b1 डॉट सेट बाउंस। यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये मेरे को ऐड करना है सिंपल 250 एक्स से गैप लेना चाहिए और 500 बाई एक्स से गैप लेना चाहिए। और इसकी बिर्थ रहेगी 150 और हाइट रहेगी इसकी 40, ठीक है। सेम काम मेरे को बटन 2 के लिए भी करना है। बटन 2 कहाँ से प्रिंट होना चाहिए मेरा, ये होना चाहिए मेरा 450 से, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी इसके लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो बटन्स के कुछ बैकग्राउंड्स भी आ रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड्स कलर इनके चेंज है। बैकग्राउंड्स एक का है ब्लैक, एक का है रेड। तो b1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर मेरे को इसका करना है रेड, इसका तो रेड ही रहेगा, ठीक है। और बटन 2 का मेरे को सिंपल करना है, सॉरी, बटन 1 का ब्लैक रहेगा और बटन 2 का रेड रहेगा, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे ब्लैक करता हूँ और यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा इसका b2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों के फोरग्राउंड कलर व्हाइट है, तो फोरग्राउंड चेंज करने के लिए b1 डॉट सेट फोरग्राउंड, यहाँ पे मेरे को देना है व्हाइट। और इस तरीके से बटन 2 का भी मेरे को व्हाइट ही करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इन बटन्स को मेरे को अपनी इमेज में ऐड करना, मतलब फ्रेम में। तो वो कैसे करूंगा मैं, इमेज का मेरा लेवल था L1 डॉट एड और b1, ठीक है। इस तरीके से मेरे को करना है यहाँ पे b2। अब यहाँ पे देखो गाइस, आपने सारे लेवल्स और जो भी बटन्स थे वो आपने इमेज में ऐड कर दिए और उस इमेज को आपने ऐड कर चुका अपने फ्रेम में। बट फ्रेम विजिबल कैसे होगा, आपको फ्रेम दिखेगा कैसे, वो आप शो करोगे जब आप क्लास को रन करोगे। तो मान लो मैं अभी इस क्लास को रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा बिल्ड सक्सेसफुल, या फिर अभी देखो यहाँ पे एरर आ रही है बिकॉज मैंने यहाँ पे इमेज का पाथ अपना कुछ गलत यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वो एंड में देखते हैं इमेज का पाथ कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले फ्रेम कैसे दिखेगा वो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेम को विजिबल करने के लिए आपको जो फ्रेम क्लास का वेरिएबल था f, जो आपने यहाँ पे फ्रेम बनाया था अपना, ठीक है, उसका वेरिएबल मतलब जो भी ऑब्जेक्ट था वो मेरे को यूज करना है f डॉट सेट विजिबल। मेरे को सिंपल सबसे पहले ट्रू करना पड़ेगा इसको। जब भी क्लास रन हो ये ट्रू हो जाए, मतलब आपको शो हो जाना चाहिए। और f डॉट इतना साइज होना चाहिए इसका, वो मेरे को सिंपल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सेट साइज। तो यहाँ पे देता हूँ जितनी भी आपका जितना आपने इमेज दिया था, इमेज का साइज वो सिंपल देना पड़ेगा आपको, ठीक है। विड्थ होनी चाहिए कि 840 और हाइट होनी चाहिए 600, ठीक है। और ये लोकेशन कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ये f डॉट सेट लोकेशन भी आपको इसकी सेट करनी पड़ेगी। तो लोकेशन में सिंपल इसकी यहाँ पे ऐड करता हूँ 300 एक्स से और 100 वाई से, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको कोई फाइनली रन करूँ यहाँ पे तो आपको फ्रेम शो होना चाहिए, बट मेरी यहाँ पे आ रही है एरर, ठीक है। वो आ रही है मेरी इमेज में। तो देखते हैं इमेज में एरर सिंपल आ क्यों रही है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ
तो बाइक मैनेजमेंट की स्पेलिंग मेरी यहाँ पे देखो गलत लिखी हुई है, ENT मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, बाइक मैनेजमेंट। तो अगर मैं अब इसको सेव करके सिंपल यहाँ पे रन करके दिखाऊँ आपको, तो अभी भी देखो एरर आ रही है, बिकॉज आप यहाँ पे देखो साइन अप की स्पेलिंग, मतलब जो भी इमेज की, मतलब मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिखी है वो गलत लिखी है। आप यहाँ पे देखोगे स्पेलिंग है SIGN और यहाँ पे मैं लिखा SING, ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना, मतलब आप स्पेलिंग बिल्कुल ठीक देना, अपनी इमेज का पाथ बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब फाइनली अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं यहाँ पे, तो अब कोई एरर नहीं आएगी, फ्रेम भी मेरा रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेम बिल्कुल कंप्लीट रन है। तो जिससे मान लो मैं यहाँ पे नेम में कुछ लिखता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे यूजर नेम के सामने वो टेक्स्ट फील्ड नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो देखते हैं वो क्यों नहीं आ रहा है। अगर मैं पासवर्ड में कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखो पासवर्ड में डॉट डॉट में लिखा जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक आ रही है। अभी पहले यूजर नेम को देखते हैं, यूजर नेम में वो डिटेल क्यों नहीं आ रही। तो सिंपल मैं जाता हूँ यहाँ पे यूजर नेम के लिए, अगर मैं चेक करूँ इसमें TF1 और TF2, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल मैंने अपना टेक्स्ट फील्ड तो बनाया, पर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने L1 में ऐड किया TF1 को, जबकि मैंने बनाया था TF2, और ऐड कर दिया मैंने TF1 को, और TF1 तो ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे मेरा, मतलब ये वाला टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया फिर से। तो उसको मेरे को चेंज करके यहाँ पे F2 करना पड़ेगा। अगर मैं इसको फाइनली फिर से रन करूँ, तो अब डिटेल बिल्कुल ठीक आएंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे यूजर नेम में वो टेक्स्ट फील्ड आ रहा है। अब सिंपल गाइस मेरा यहाँ पे क्या काम बचा है, जब भी मैं यहाँ पे कोई डिटेल फिल करूंगा, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे डिटेल फिल की, अब मैं सबमिट बटन पे जब भी क्लिक करूँ तो वो डिटेल डेटाबेस में सबमिट होनी चाहिए, मतलब मैं साइन अप एज ए रजिस्टर हो जाऊँ अपने पोर्टल पे, जो भी मेरा बाइक रेंटल मैनेजमेंट का पोर्टल है। अगर मैं बैक पे क्लिक करूँ तो मैं सिंपल लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊँ, ठीक है। तो वो सब कुछ करने के लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आप देखो तो साइन अप, मतलब साइन अप यूजर वाला जो आपका कंस्ट्रक्टर था, उसमें आपने सिंपल कोड किया जो भी आपका फ्रेम का कोड था, मतलब फ्रेम को रन करने के लिए कोड था, जो उसको विजिबल करेगा, आपको चीजें विजिबल होंगी, GUI के लिए कोड किया। पर पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म में क्या एक्शन होना चाहिए, जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे, इस बटन पे जब भी आप क्लिक करोगे तो कुछ एक्शन होना चाहिए वहां पे, जो एक्शन रहेगा वो सारा कोड हम करेंगे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म वाले मेथड में, ठीक है। तो एक्शन सिंपल मेरे को क्या करना है, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं, मान लो जैसे मैंने बटन 1 पे क्लिक किया तो एक एक्शन होगा बटन 1 पर, तो ये सारी डिटेल एक वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए पहले गेट होके, और उस वेरिएबल से वो डिटेल्स मेरे डेटाबेस में जाकर स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, बिल्कुल समझ में आएगा अभी। तो मेरे को यहाँ पे सिंपल करना क्या, मैं यहाँ पे पहले कंडीशन लगाऊंगा एक, इफ अगर मेरा सोर्स आ रहा है, मतलब किसी ने बटन 1 पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एक्शन इवेंट क्लास का जो मैंने एक ई वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ था, ये वाला ई वेरिएबल, इसका मैं यूज करूंगा इफ ई डॉट गेट सोर्स। अगर किसी ने क्लिक किया बटन 1 पर, मतलब B1, बटन 1 का मेरा कौन सा वेरिएबल था यहाँ पे आप देखोगे तो B1, ठीक है। इसके लिए किसी ने बटन 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोड होना चाहिए, मतलब वो जो कोड रहेगा वो इस वाले ब्लॉक के अंदर चलेगा। अगर ऐसा नहीं है, किसी ने बटन 2 पे क्लिक किया, इफ ई डॉट गेट सोर्स, अगर किसी ने बटन 2 पे क्लिक किया, मतलब B2 उस बटन का नाम था, तो जो भी कोड रहेगा वो मेरा यहाँ पे रन होगा, ठीक है। अब सिंपल मेरे को क्या करना है, जैसे बटन कोई 1 पर क्लिक करेगा तो वो डिटेल्स मेरे को पहले डेटाबेस, सॉरी वेरिएबल में गेट करके रखनी है। अब कौन कौन से वेरिएबल्स मेरे को यहाँ पे लेने पड़ेंगे, जैसे मान लो मेरे को पहले नेम का एक वेरिएबल लेना है, सिंपल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, और इस वाले टेक्स्ट फील्ड का कौन सा ऑब्जेक्ट था, TF1, ठीक है, जिसमें आपने अभी एक टेक्स्ट फील्ड बनाया था TF1 डॉट, वहां से डिटेल गेट करनी है, गेट टेक्स्ट, ठीक है। एक मेथड यूज करना पड़ेगा मेरे को गेट टेक्स्ट, और कहां से डिटेल गेट करनी है, TF1 जो कि मेरा टेक्स्ट फील्ड है TF1, वहां से डिटेल गेट करनी है, और वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। कौन से वेरिएबल में, नेम, एक मैंने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल का नेम है नेम, तो उसमें वो आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग यूजर नेम के लिए, तो मैं सिंपल उसका वेरिएबल का नेम भी यूजर नेम भी लेता हूँ, वहां से डिटेल आएगी TF2 से, TF2 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। जो दूसरा वेरिएबल रहेगा मेरा यूजर नेम का रहेगा, उसमें यूजर नेम की डिटेल आएंगे, ठीक है। इसी तरह पासवर्ड के लिए मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा सिंपल, और पासवर्ड गेट करने के लिए एक वेरिएबल सिंपल उसका नाम ले लेता हूँ, मैं सिंपल पासवर्ड ही ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि किस वेरिएबल में कौन सी डिटेल आ रही है, और वो डिटेल आ रही है मेरी PF से, PF डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट वेरिएबल जो बनाना पड़ेगा मेरे को, स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा वो भी। इस तरीके से मेरे को सारे वेरिएबल बनाने, वो रहेगा मेरा ईमेल के लिए। आपके जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैंने सारे वेरिएबल्स, मतलब सारे डिटेल वेरिएबल्स में स्टोर करके रख लिया, फादर नेम, फोन, क्वालिफिकेशन, सिटी, जेंडर, ब्लड वगैरह। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जो कि है एज का, ठीक है। अब एज को मैंने इंटीजर में इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अब अगर मान लो आप कोई बाइक कहीं पे बुक कर रहे हो जाके, अगर आपकी एज 18 से कम है, मतलब अगर आप 16 के हो या 15 के हो, तो आप बाइक बुक नहीं कर सकते, बिकॉज वो रूल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर आप 18 से कम के हो तो।
तो इसलिए मैंने उसको कंडीशन मैच करने के लिए, बिकॉज मैं स्ट्रिंग से तो कंडीशन मैच नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसको इस इंटीजर बनाया, क्योंकि इंटीजर में कंडीशन मैं इजिली मैच कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल गाइस कंडीशन इस तरह लगानी है, इफ आपकी एज जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 18 से और इक्वल टू भी होनी चाहिए 18 के। ठीक है, मतलब आपकी एज या तो इक्वल टू हो 18 के या फिर उससे बड़ी हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर कोड करोगे। अगर आपकी वो एज 18 से कम है तो यहाँ पे आपका एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। वो मैसेज कैसे प्रिंट करता है वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले देखते हैं यहाँ पे एक एरर आ रही है रैंडम में, और रैंडम क्लास मतलब एक वेरिएबल है रैंडम क्लास का, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया रैंडम क्लास का। ठीक है, उसमें एक एरर आ रही है बिकॉज मैंने इसका यहाँ पे कोई भी मतलब जो भी लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट नहीं की। ठीक है, तो सबसे पहले वो मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम। ठीक है, तो अब वो एरर वहां से रिमूव हो जाएगी, मतलब मैं उस रैंडम जो क्लास है उसको मैं यहाँ पे अब यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब गाइस सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको एक कंडीशन और यूज करनी पड़ेगी इसमें। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल इसलिए ये कंडीशन ऐड करूंगा, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे यस लिखोगे, अदरवाइज यहाँ पे आप लिखोगे नो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे नो। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी आप इसको बुक नहीं कर सकते बाइक को, और आपकी एज अगर 18 से कम है तो भी आप इसको बुक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक वैलिडेशंस ऐड किए हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि सर इसमें वैलिडेशंस कैसे हम यूज कर सकते हो। सिंपल मैंने एक दो वैलिडेशंस इसमें यूज किए हुए हैं, इस तरीके से आप और भी वैलिडेशंस यूज कर सकते हो। तो पहले दो वैलिडेशंस तो हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो ही आप बुक कर सकते हो, और आपकी एज 18 प्लस है तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब बुक कर सकते हो अपनी बाइक को। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लिखूंगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ था ड्राइविंग अंडरस्कोर LIC। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन और इस तरह यूज करूंगा सिंपल, इसको मैं पहले एक ब्रैकेट और लगाता हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट में बंद करता हूँ सिंपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड कंडीशन लगाऊंगा मैं, बिकॉज दोनों कंडीशन इक्वल टू होने चाहिए। ठीक है, जब हम एंड लगाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे मैं सिंपल एक जो वेरिएबल है उसमें कंडीशन लगाऊंगा ड्राइविंग लाइसेंस डॉट, सबसे पहले तो मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया इसको कैपिटल में। ठीक है, मान लो मेरे पास यस आपने इस तरह लिख दिया, अब मैं कंडीशन यहाँ पे गैस लगा रहा हूँ डॉट इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट टू इक्वल इक्वल, और मैंने इसके अंदर डाल दिया यस इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मैंने इस तरह से कंडीशन लिखी हुई है यस, और आपने यहाँ पे दे दिया कैपिटल में, तो वो मैच नहीं होगी। तो सिंपल मैंने क्या किया, आपने जो भी कुछ लिखो यहाँ पे वो पहले लोअर केस में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब आप चाहे यहाँ पे यस लिखो, या फिर आप इस तरीके से लिखो उसको, या फिर आप इस तरीके से लिख दो उसको, या फिर आप पूरा कैपिटल में लिखो, या फिर दो वर्ड कैपिटल में एक स्मॉल में लिखो। जो भी आपने लिखा यस वो पहले स्मॉल में कन्वर्ट होगा, स्मॉल में कन्वर्ट होगा तो वो यस ही आ जाएगा, मतलब सारी वैल्यू स्मॉल में हो जाएगी, तब जाके वो मैच होना चाहिए। अगर दोनों मैचिंग है, मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और आपकी एज भी 18 प्लस है, तो आप डेटाबेस से कनेक्शन बना के मतलब तभी आप बुक कर पाओगे उसको। तो मैं सिंपल यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन बनाऊंगा, उसके बाद ही उसको बुक करूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, जे ऑप्शन पेन के थ्रू मैं यहाँ पे अपना मैसेज प्रिंट करूंगा डॉट सो मैसेज डायलॉग बॉक्स मैं यहाँ पे सिंपल यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं देता हूँ सिंपल नल, और अपना मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। यहाँ पे सिंपल लिखूंगा यू आर नॉट एलिजिबल, यू डोंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस, और यू आर अंडर एज। ठीक है, मतलब इस तरह का आप कुछ भी एक मैसेज यहाँ पे दे सकते हो जो कि यूजर को समझ में आए कि मेरी कहाँ पे गड़बड़ हुई है, मतलब कहाँ पे मैं बुक नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बाइक को। ठीक है, तो अब अगर आपके पास दोनों चीजें ड्राइविंग लाइसेंस भी है और आपके पास आपकी एज भी कंप्लीट है 18 प्लस, तो आपको सिंपल यहाँ पे ट्राई कैच बनाना पड़ेगा सबसे पहले, मतलब डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए आपको ट्राई कैच लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर वहाँ कोई एक्सेप्शन आएगी तो वो फैच हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक। मैं यहाँ पे सिंपल मेथड यूज करूंगा ex डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड है। ठीक है, इसके थ्रू जो भी एरर आती है वो ऑटोमेटिक फैच हो जाती है। अब देखो यहाँ पे जो भी कनेक्शन क्लास आपने प्रीवियस वाली वीडियो में बनाई थी, इसको मेरे को दोबारा से कोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब पैकेज के अंदर क्लासेस बनाने का यही एक बेनिफिट होता है, जो भी क्लास आपने बनाई तो एक बार इसका पूरा कोड किया, पर इसको मैं अब यूज कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यूज मैं कैसे करूंगा, इस पूरी क्लास का मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सबसे पहले तो कनेक्शन क्लास थी मेरी, उस क्लास का नाम, उसको ऑब्जेक्ट बनाना है obj इक्वल टू न्यू कनेक्शन क्लास। ठीक है, मतलब इस तरीके से मैं यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का। जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है
तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी पब्लिक मेथड थे, पब्लिक वेरिएबल्स है, उनको मैं यूज कर पाऊंगा। ठीक है, अब पब्लिक वेरिएबल कौन से हैं यहाँ पे? कनेक्शन और स्टेटमेंट। ठीक है, इन दोनों को मैं यूज कर पाऊंगा यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू। वो कैसे यूज करूंगा? सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए। स्ट्रिंग एक क्यू मैंने वेरिएबल लिया, यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल इंसर्ट इनटू इनटू कहाँ पे मेरे को उसको इंसर्ट करना है, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा। टेबल का नाम रहेगा यूजर। ये टेबल अभी बनी हुई नहीं है डेटाबेस में, इसको बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को करना है इंसर्ट इनटू टेबल और वैल्यूज। अब कौन कौन सी वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है डेटाबेस में? ठीक है, सिंपल वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब सबसे पहले गाइस मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल देना है। वेरिएबल में इस तरह देता हूँ, पहले सिंगल कोट फिर डबल कोट फिर आपको प्लस प्लस लगाना, मतलब वेरिएबल मतलब उसको स्ट्रिंग में ऐड करने के लिए। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे देता हूँ यूजर की आईडी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक मैंने यूजर की आईडी यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ था सबसे पहले। ये एक यूनिक आईडी रहेगी, मतलब हर एक यूजर की एक यूनिक आईडी रहती है। ठीक है, प्राइमरी की इसको बोलते हैं। इस तरीके से कैसे मेरे को दूसरा वेरिएबल यहाँ पे ऐड करना है। दूसरा वेरिएबल मेरा यहाँ पे आएगा सिंपल नेम का, मतलब यूजर का नेम आएगा। फिर मेरा आएगा यहाँ पे यूजर नेम, तो सिंपल मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखूंगा जो भी मेरा वेरिएबल था। ठीक है, फिर मेरा आएगा यहाँ पे पासवर्ड, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, ये वेरिएबल आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से आपको फिर नेक्स्ट वेरिएबल जो भी आएगा, फिर नेक्स्ट जो भी आप डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहोगे, मैं तो यहाँ पे ईमेल ऐड करूंगा पासवर्ड के बाद। इस तरीके से कैसे आपको सारे वेरिएबल्स वन बाय वन ऐड करने हैं अपने। ये जैसे मैंने यहाँ पे वन बाय वन ऐड किया, फादर नेम, फिर फोन नंबर, फिर क्वालिफिकेशन, सिटी, जेंडर, ब्लड, एज, उसका ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। ठीक है, बाद में डबल कोट्स लगा के आपको सेमीकोलन लगा के वो स्ट्रिंग क्लोज कर देनी। ठीक है, मतलब वो लाइन आपकी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, जो भी आपकी क्वेरी बनी है यहाँ पे, उस क्वेरी को रन करना पड़ेगा मेरे को, मतलब डेटाबेस में इंसर्ट कराने के लिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अपना यहाँ पे स्टेटमेंट, जो भी आपने कनेक्शन क्लास में बनाया था स्टेटमेंट, उसको यूज करने के लिए सिंपल मैं अपने ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा, जो भी मैंने यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन क्लास का, ओबीजे डॉट। जैसे आप यहाँ पे डॉट लगाओगे तो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा वहाँ पे, देखो कनेक्शन क्लास का, मतलब कौन जो है कनेक्शन क्लास का वेरिएबल है, और स्टेटमेंट जो है वो भी आपका यहाँ पे कनेक्शन क्लास का वेरिएबल। आप यहाँ पे ऊपर पढ़ भी सकते हो जो भी आपको डिटेल यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टेटमेंट डॉट। अब क्वेरी को एग्जीक्यूट या फिर इंसर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल यूज करूंगा एग्जीक्यूट अपडेट। एक मेथड होता है यहाँ पे सिंपल। ठीक है, और उसके अंदर आपकी यहाँ पे आईडी आ जाएगी, सॉरी क्वेरी आएगी। क्वेरी थी मेरी यहाँ पे क्यू, एक वेरिएबल था, तो इसके थ्रू मेरी यहाँ पे क्वेरी रन होगी। ये वाला कोड रन होगा पूरा कनेक्शन क्लास का, और क्वेरी जाके मेरी इंसर्ट हो जाएगी डेटाबेस में। यहाँ पे मैं एक फिर से मैसेज प्रिंट करूंगा सिंपल मैं जी ऑप्शन पेन एक मेथड के थ्रू। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपना एक मैसेज देता हूँ सिंपल। यहाँ पे मेरे को देना है डिटेल्स सक्सेसफुली इंसर्टेड, और उसके बाद गाइस आपका जो करंट फ्रेम है वो कट हो जाना चाहिए वहाँ पे। और अब सिंपल ये काम मेरा कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, और अगर मेरी एज कंप्लीट नहीं है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर है तो डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, मैं साइन अप सक्सेसफुल कर जाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, अगर किसी ने बटन 2 पे क्लिक किया, मान लो किसी ने बैक बटन पे क्लिक कर दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बैक पे क्लिक किया, तो सिंपल मैं लॉगिन पेज पे गया पर वो वाला फ्रेम कट हो गया। ठीक है, तो सेम इस तरीके से आप डिटेल फिल करोगे तो फ्रेम कट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा मैं लॉगिन। ठीक है, मतलब एक लॉगिन क्लास बनानी है मेरे को लॉगिन पेज के लिए। ये बनी हुई नहीं है अभी क्लास, तो इसलिए यहाँ पे एरर आएगी। क्लास बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, पर अभी के लिए मेरे को यहाँ पे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, एफ डॉट, मतलब जो भी आपका फ्रेम था, एफ डॉट सेट विजिबल। आपको विजिबल करना तो ट्रू लिखते हो, अगर उसको कट करना तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हो। ठीक है, इससे होगा क्या, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे बैक बटन पे, एक न्यू क्लास पहले ओपन हुई, फिर उसके बाद वो फ्रेम कट हुआ। ठीक है, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे पूरी कंडीशन क्या लगाई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे पूरा, मतलब लॉजिक क्या है यहाँ पे, क्या फंडा है यहाँ पे मैंने यूज किया है। अगर गाइस मैं आपको इसको पूरा कंप्लीटली रन करके यहाँ पे दिखाऊं एक बार, अगर गाइस मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल फिल करके यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी एक्शन देखो भी नहीं हो रहा। मान लो मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है, हमने यहाँ पे कोई एक्शन लिसनर अभी नहीं ऐड किया अपने बटन पे। अगर मैं आपको कंस्ट्रक्टर वाली कोडिंग दिखाऊं सबसे एंड में जाके, जहाँ पे आपने बटन्स बनाए थे, यहाँ पे देखो अपने बटन्स बनाए हुए हैं। बटन्स पर एक्शन लिसनर ऐड करने के लिए सिंपल आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा, b1 डॉट एड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे दिस मतलब इसी क्लास के बटन है, मतलब एक दिस कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। इस तरह बटन 2 पर भी। अगर मैं आपको इसको अब फाइनली रन करके दिखाऊं, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी एक रैंडम वैल्यू फिल करके इसको सबमिट बटन पे जब भी मैं क्लिक करूंगा इस पे,
तो यहाँ पे आप देखो, जैसे मान लो मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो सिंपल आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू डोंट हैव लाइक ड्राइविंग लाइसेंस और अंडर एज। अब यहाँ पे देखो मैंने एज दी है उसकी 14, तो इसलिए वो मैसेज आ रहा है। मान लो मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ इसको 19, तो भी मैसेज सिंपल सेम ही आएगा बिकॉज मैंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ और डिटेल लिखी हुई है। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस, या फिर मैं कैपिटल में लिखता हूँ इस बार यस। सबमिट बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कुछ भी मैसेज नहीं आया, पर एक एरर आई है यहाँ पे, आप देखोगे तो अगर आपको उसको नीचे जाकर दिखाऊं तो सिंपल यहाँ पे देखो एरर आ रही है, केवल bms डॉट यूजर डज नॉट एक्सेस, मतलब कि आपके डेटाबेस में वो टेबल नहीं है जहाँ पे आप डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, सिंपल है गाइस। मैं सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाने के लिए आपको पहले अपना डेटाबेस बना लेना है, वो मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में बनाना बताया था, जहाँ पे मैंने कनेक्शन क्लास आपको बताई थी। ठीक है, कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। सिंपल मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम देना मेरे को यूजर। यहाँ पे सिंपल मैंने फर्स्ट फील्ड दिया यहाँ पे गाइस, जो मेरा पहले कॉलम रहेगा यूजर आईडी, और उसको दिया मैंने वेरकेर। फिर मेरा नेम आएगा, फिर मेरा यूजर नेम आएगा, और यहाँ पे यूजर नेम आपका प्राइमरी रहेगा। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिया प्राइमरी की, और उसको देना मेरा नोटल, वो एमपीटी आपका नहीं होना चाहिए। अगर वो एमपीटी है यूजर नेम वाला फील्ड आपका, अगर एमपीटी रहेगा यहाँ पे तो डेटाबेस में डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे ईमेल है, फिर फादर नेम, फिर फोन नंबर है, फिर क्वालिफिकेशन के लिए मैंने बेरकेर दिया उसको जो भी टाइप रहेगा, फिर सिटी, फिर जेंडर है, फिर आपका ब्लड है, और यहाँ पे आप देखो फिर आपके एज है यहाँ पे, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, फिर एड्रेस। तो क्या आपको ये सारे फील्ड लिखने के बाद गाइस यहाँ पे सिंपल एंटर क्लिक करना, तो आपकी क्वेरी मतलब सक्सेसफुल रन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप चेक करोगे सो टेबल्स में, तो आपके यहाँ पे एक टेबल दिखाएगा यूजर। अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल आप चेक कर सकते हो, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन DESC से चेक करोगे तो ये सारे फील्ड आपने मतलब इस तरह से बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर कैसे मैं और फाइनली इस पूरे फ्रेम को रन करता हूँ यहाँ से, साइन अप वाले पेज को रन करके, और एक एक्चुअल डिटेल फिल करके दिखाता हूँ वो डेटाबेस में जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, एड्रेस भी आप जल्दी डाल सकते हो, फिर करंट एड्रेस यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे कुछ भी रैंडमली अभी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखना डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, आपके डेटाबेस में वो इंसर्ट हो जाएगा जाके। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो यहाँ पे देखना वो डेटाबेस आपको कंप्लीटली शो हो जाएगा जो भी आपने अभी इंसर्ट किया था। ठीक है, जो यूजर आईडी है वो रैंडमली क्रिएट होती है, जो आपने रैंडम क्लास का अभी एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया था। बाकी डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो गई। अगर जब भी आप इसको लॉगिन करोगे तो आपको लॉगिन सिंपल इस वाले यूजर नेम और पासवर्ड से करना है। आपने रजिस्टर कर दिया साइन अप करके, अब आप लॉगिन करोगे अपने यूजर नेम से और अपने पासवर्ड से। ठीक है, और ये वाली क्लास देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपको इस वाली पूरी क्लास में कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पूरा प्रोजेक्ट बनाने में, एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। प्लीज एक लाइक कर देना वीडियो में, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, शेयर भी कर देना अगर हो सके तो अपने कॉलेज ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे कि कैब बुकिंग मैनेजमेंट, हॉस्पिटल और एम्प्लॉय मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, एयरलाइंस, फोन बुक मैनेजमेंट, फीस मैनेजमेंट, जिम मैनेजमेंट, बाकी JDBC की सीरीज है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। PPT प्रोजेक्ट रिपोर्ट से सब कुछ बनाया मैंने अपने चैनल पे, आप लोग जाकर उनको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।